नमस्कार दोस्तों, रैपिड फायर के आज इस सेशन में आज हम बैठे हैं सुमित शर्मा जी के साथ। सुमित शर्मा जी मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए पुराने व्यक्ति हैं। अभी हाल फिलहाल में अपनी एक मीडिया एजेंसी चला रहे हैं। आज हम सुमित जी से जानेंगे कि आम आदमी के लिए चुनावों का क्या प्रभाव है, वो चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी बेबाक राय आज हम जानेंगे। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रैपिड फायर में। धन्यवाद। सुमित जी, आज हम रैपिड फायर खेल रहे हैं आपके साथ। इसमें हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे जिसका आपको तेज़ी से जवाब देना होगा। आपके लिए पहला सवाल कि आपको क्या लगता है इस चुनावी माहौल में कौन सी पार्टी अपनी सत्ता कायम करेगी? मेरे ख्याल से तो भाजपा ही होना चाहिए और होगी भी वही। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि भाजपा ने जो है अपने किए हुए वादों को पूरा किया है। जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि हम जो है यहाँ से पूरा क्राइम मिटा देंगे और लोगों में जो भूमिकरण का एक मतलब कब्जे होते हैं वो कब्जों को हम मिटा देंगे। कि कभी भी कोई बोर्ड लगा दे रहा है अपने प्लॉट के सामने कि आज से हमारा है, वो ऐसा भूमिकरण है, ऐसा कभी भी कोई कब्जे वाला कोई केस अभी तक नहीं हुआ। और महिलाएं जो भी हैं वो निकलना उनका बहुत अच्छा हुआ, मतलब सारी सुविधाएं मिली भाजपा में। अच्छा सुमित जी, आपको 3 ऐसे कार्य सरकार के जो आपको सबसे अच्छे लगे? सबसे अच्छे में ये है कि सबसे पहले तो जो है कि महिलाओं के लिए लेके सुरक्षा व्यवस्था जो बनाई गई कि मतलब अगर महिला निकल रही है तो कभी भी उनको कोई छेड़ नहीं रहा है। और दूसरा, कभी भी अपना आराम से घूम सकती हैं शहर में, कभी कोई समस्या नहीं होना। मतलब प्रशासन अच्छा हुआ? प्रशासन बहुत अच्छा हुआ, पुलिस की सपोर्ट सबसे पहले। दूसरा, मुझे भाजपा में ये अच्छा लगा कि इससे पहले जो सरकारें हुआ करती थी उनमें पुलिस का जो रवैया हुआ करता था वो एक गाली के साथ हुआ करता था। और इस सरकार में जो भी पुलिस का कोई भी एम्प्लॉय हुआ, कुछ भी हुआ, तो एक बड़ा सभ्यता के साथ उसने एक बात की और अगर किसी को समस्या है जनता को उसका सलूशन बताया बड़ी इज्जत के साथ, लेकिन बदतमीजी नहीं की। और बहुत अच्छा मतलब व्यवहार रहा पुलिस का। यही मैं कहूँगा कि भाजपा के समय में ये बहुत अच्छा रहा, जो पुरानी सरकारों में कभी महसूस नहीं हुआ। और 2 चीज़ जो आपको अच्छी लगी? और 2 चीज़ों में अगर हम कहेंगे, भाजपा ने जो है भूमिकरण को लेके, जैसे कि हमने पहले भी बोला आपसे कि अगर कब्जों को लेके केस अगर हो रहे हैं कि किसी की ज़मीन में अगर वहाँ अगर कई साल से जा नहीं पा रहा है तो कोई कब्जा नहीं हो रहा है, उसकी ज़मीन जो है वो सुरक्षित है। अगर उसकी ज़मीन सुरक्षित है तो वो सुरक्षित है। कभी भी कोई उसको धमकी नहीं दे रहा है कि हमें अगर ये ज़मीन आपकी चाहिए तो आप इतने पैसे ले लो और ज़मीन हमें दे दो। उसकी इच्छाओं के अनुसार वो अपनी ज़मीन बेच सकता है। मतलब आपका कहना है कि भूमाफिया जितने थे उन पर लगाम लगा दी गई? खत्म हो चुके हैं लगभग। बिल्कुल सही। तीसरा मुद्दा? तीसरा मुद्दा है कि हमारे अगर शहर के विकास के रूप में अगर हम आए तो उन्होंने शहर के विकास में बहुत योगदान दिया है। और कभी पुल बनाने का, अगर सड़क निर्माण का, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है जो अभी तक पहले हमें महसूस नहीं हुआ। जी जी। अच्छा सुमित जी, अब मैं एक थोड़ी सी अलग सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको इस सरकार में 3 ऐसे काम आपकी समझ से, 3 ऐसे मुद्दे जो आपको सरकार के सही नहीं लगे। शायद इस सवाल पे कोई ये बोल सकता है कि भाजपा के मैं पक्ष में हूँ इसीलिए मुझे नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे नेगेटिव कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं जनता के तौर पे बात कहूँ, एक आम जनता के अगर हिसाब से कहूँ, तो मुझे नेगेटिव कुछ समझ में नहीं आया। अगर मैं जैसे कि मेरी खेती भी है, अगर जैसे कि दूसरी पार्टियाँ क्लेम करती हैं कि हमारी खेती के तौर पर हमें पैसा समय से नहीं मिल पाया, लेकिन मैं एक कृषक भी हूँ, मेरी ज़मीन भी है, तो मेरी ज़मीन में मेरा गन्ना उठा और मेरा टाइम पे पैसा आया जो पिछली सरकारों में नहीं आया। मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरी सरकार में पैसा मेरे पास नहीं आया, तो मैं ये बात कहूँगा कि मेरे पास समय से आया, तो नेगेटिव ये हो ही नहीं सकता। अगर कृषि मुद्दा भी लोग उठा रहे हैं तो मुझे आज तक समझ में आया कृषि मुद्दा है किस बात का, क्यों वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं, किस बात का आंदोलन किया जा रहा है। क्योंकि मेरी ज़मीन का, मेरी कृषि का पैसा मेरे को समय पे मिल गया, मेरा भुगतान समय पे हो रहा है, मैं किसी तीसरे आदमी को पैसा नहीं, अपनी खेती नहीं दे पा रहा हूँ,
मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, तो इसमें मुद्दा बनता ही नहीं है। पता नहीं क्यों मुद्दे बनाए जा रहे हैं, मैं समझ नहीं सकता, और मेरे पास वो मुद्दे ही नहीं है जो मैं आपको 3 बता पाऊँ। मतलब आपका कहना यह है कि सरकार में आप सरकार जो कर रही है वो सारी ही चीज़ें आपको पसंद हैं, ऐसी मेरे कोई हिसाब चीज़ नहीं है जो आप जिसका आप विरोध करना चाहते हो? मेरे हिसाब से बहुत सही है। शायद लोग सुनने के बाद ये कहें कि मैं एक भाजपा का समर्थक या भाजपा का वोटर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि वो लोग कहेंगे कि ये भाजपा वाले है इसलिए ऐसा कह रहा है। नहीं, मैं एक आम जनता के हिसाब से कह रहा हूँ, कृषि के हिसाब से भी, और एक आम जनता का व्यक्ति भी हूँ, इसलिए मैं दोनों पक्षों में कह रहा हूँ। तो मुझे सुविधाएं हैं, मैं कुछ कह ही नहीं सकता, इसके आगे नेगेटिव बता ही नहीं सकता। अच्छा सुमित जी, ठीक है, आपका मानना है कि सरकार सब कुछ बढ़िया कर रही है। इसमें मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि शहर में आप भी रहते हैं, घूमते हैं, आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरी सड़कों का चौड़ीकरण के नाम पे, सौंदर्यकरण के नाम पे जो सड़कें उधेड़ के रख दी गई हैं, जो दिन रात जो है पाइपलाइन फट रही हैं, चौड़ीकरण के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं, शहर भर में धूल धूल हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो नेगेटिव नहीं है? यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि आपका सवाल बहुत अच्छा है। अब आप समझिए कि अगर मेरी 10 फीट की रोड है और 10 फीट की रोड या 20 फीट की रोड ले लेते हैं हम, 20 फीट की रोड है और उसके बराबर में दुकानें हैं, दुकान हमारी 10 फीट की है और हमने उसको बना लिया 18 फीट का, तो वो 8 फीट का जो गैप है वो कहाँ से आया? हमने इसका मतलब दुकान के आगे की सड़क दबाई, तो सड़क जो दबाई तो वो सड़क हमारी के उसके नैरो हो गई, 20 फीट की रोड हमारी हो गई 10 फीट की। अब मैं कुतुब खाने का एग्जांपल लेता हूँ, तो कुतुब खाना 20 फीट का है लगभग। मैं रात में जब निकलता हूँ तो वो चौड़ा इतना नज़र आता है, इसका जवाब नहीं, मतलब आराम से गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन सुबह के समय निकलो तो एक बाइक निकालना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो हो जाता 8 फुट का, क्योंकि सारी दुकानें दबा लेती हैं उसको। अगर हम अपने कायदे से अपनी दुकानों के अंदर अपना सामान रखें तो ये दुकान जो चौड़ीकरण का मामला है वैसी सॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। कोई कह ही नहीं पाएगा कि दुकानें में सड़क चौड़ी करनी है, क्यों हम दुकानों के अंदर दायरे में हैं। लेकिन जब हम रोड दबाने लगते हैं तो वहाँ पे दिखेगा तो कि रोड कम है, तो उसका चौड़ीकरण तो बनाया जाएगा। अब चौड़ीकरण में क्या होता है कि हम खुदाई कर रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो ये समस्या हमने पैदा की है। सॉल्यूशन कौन निकाल रहा है? सरकार, क्योंकि हम सॉल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हैं तो कोई तो निकालेगा उसका सॉल्यूशन। जब या तो हम निकाल लें या वो निकाले, हम निकालते नहीं हैं, सरकार निकाल रही है तो हम उस पर ब्लेम कर रहे हैं कि अरे ये गलत किया जा रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो सा। तो आप ही निकालो सॉल्यूशन। अगर आपको लगता है कुतुब खाने का ओवरब्रिज बनना गलत है तो आप अपने दायरे में आ जाइए, पुल बनेगा ही नहीं। शामतगंज का जो आश्रम वाला रोड है, गांधी उद्यान वाला, आप खुद दायरे में आ जाइए, चौड़ीकरण होगा ही नहीं। लेकिन आप दायरे में आएंगे नहीं तो कुछ तो गवर्नमेंट करेगी। वो कर किसके लिए रही है? आपकी सुविधा के लिए। अब उस सुविधाओं में भी आपको समस्या नजर आ रही है तो आप समस्या जो पहली स्टार्टिंग से जो है उसको सॉल्व कर लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए सुमित जी, आपके राय जान के, आपके विभाग का राय जान के बड़ा अच्छा लगा। आप इसमें आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।